तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालना। जी हां दोस्तों, काफी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 10 मीटर दी गई है और चौड़ाई 8 मीटर दी गई है, तो हमें इसका परिमाप भी और फिर क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको लंबाई दे दिया होता है और चौड़ाई दे दिया होता है, केवल परिमाप निकालने के लिए कहता है या फिर केवल क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालने के लिए बताने वाला हूं एक ही क्वेश्चन में। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा प्रश्न था दोस्तों, हमने प्रश्न लिख लिया है। अब क्या करते हैं, हम इसका हल लिखने के लिए चलते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं। ठीक, वैसे आयत बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे आयत बना करके थोड़ा समझा देता हूँ। तो आयत क्या होता है दोस्तों, एक चतुर्भुज ही होता है। ठीक, आयत क्या है, एक चतुर्भुज है। और एक ऐसा चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आयत बना लिए। अब देखिए इस ये जो फिगर बन गया हमारा कैसा बन गया, एक आयत का बन गया, जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है, और फिर ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजा आपस में क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ठीक है, तो आमने सामने किसकी भुजाएं बराबर होती है, जिसमें ये बड़ा वाला जो भुजा ये लंबाई कहलाता है और ये जो छोटा वाला है ये चौड़ाई कहलाता है। तो हमें क्या क्या है कि आयत की लंबाई 10 मीटर दी गई है, मतलब ये वाला भुजा आपका कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। ठीक, और चौड़ाई जो है वो 8 मीटर दिया गया, मतलब ये वाला कितना दिया गया आपको, 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है इस क्वेश्चन में हम उसको लिख लेंगे। जैसे हमें आयत की लंबाई दी गई तो हम यहाँ लिख लेते हैं आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई, इसे L से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख लेते हैं आयत की लंबाई L बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आयत की लंबाई L बराबर कितना है, 10 मीटर। ठीक, और उसके बाद फिर चौड़ाई दी गई है तो हम वो भी लिख लेते हैं आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आयत की चौड़ाई B बराबर, इसे B से इंडिकेट किया जाता है, B फॉर ब्रीथ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रीथ हमें कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया, तो हम यहाँ पे 8 मीटर लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आयत का परिमाप। ठीक है दोस्तों, परिमाप हमको चाहिए, तो परिमाप इसको P से इंडिकेट किया जाता है, P फॉर पेरीमीटर होता है। तो आयत का परिमाप P बराबर वाट, हमें नहीं मालूम है तो हम इसको पहले यहाँ पे दर्शा देते हैं। ठीक, उसी तरीके से आयत का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, इसे आप A से इंडिकेट करते हैं, A फॉर एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल A बराबर भी हमें वाट है, यानी कि चाहिए। तो ये तो हमें क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई थी उसको हमने लिख लिया, जो चीज़ें नहीं दी गई थी उसको हमने यहाँ पे उस हिसाब से लिख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, पहले आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप P बराबर, तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो फॉर्मूले की मदद से निकाला जाता है इसको। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को इंग्लिश में हम L लिख लेते हैं, अब प्लस चौड़ाई तो प्लस, और चौड़ाई को B लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुना L प्लस B। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेंगे 2 है तो 2 रहने दीजिए, गुना का चिन्ह गुना डाल देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए, L प्लस B। तो L का मान कितना दिया आपका, 10 मीटर दिया गया है, तो यहाँ हम 10 लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद प्लस B का मान कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है, तो हम इसको 8 लिख लिए। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, फिर से उतार लेते हैं, 2 गुना 10 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का आपस में गुना कर दीजिए, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36।
तो ये 36 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आयत का परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, आयत का परिमाप कितना आ गया दोस्तों हमारा 36 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परिमाप निकाल लिया है। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो आइए क्षेत्रफल को भी हम निकाल के देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुना कर दीजिए, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई को हम इंग्लिश में L लिखते हैं और उसके बाद गुना चौड़ाई, तो L इंटू चौड़ाई को B लिखा जाता है, तो L इंटू B कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में L की जगह कितना दिया गया था हमें, L की जगह 10 दिया गया था। ठीक है, तो हम 10 लिख लेते हैं। उसके बाद गुना चौड़ाई यानी कि B कितना दिया गया था, 8 दिया गया था, तो ये 10 गुना 8 कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो 10 का 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 अट्ठे 80, तो 80 लिख लेंगे। मीटर में दिया गया तो 10 अट्ठे 80 मीटर। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट होता है स्क्वायर, है ना, तो मीटर स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 अट्ठे 80 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल काफी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।